किसी भी माइनॉरिटी को ये अमन शांति और चैन से जीना नहीं देना चाहती। अब क्या ज़रूरत है आपको कि किसी भी माइनॉरिटी के रिलीजन, धार्मिक चीज़ों में और धार्मिक स्थानों में और धार्मिक संस्थाओं में आपको इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? जो सरकार और उनकी मुस्लिम्स की प्रति क्या इनकी राजनीति रहती है। आज उनको मुस्लिम लेडीज़ का इतना चिंता है कि एक बिल लेके आ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। ऐसी चीज़ें उनके धार्मिक संस्थाओं के साथ खेलवाड़ करने की हर बारी कोशिश होती है। पोलराइजेशन की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति बहुत दुखद है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। संसद में एक नया विधेयक लाया गया है जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। इसको लेकर हरसिमरत कौर ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने तो इन बिल के इंट्रोडक्शन से पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन ये सरकार अपनी पोलराइजेशन की राजनीति से बाज नहीं आती। किसी भी माइनॉरिटी को ये अमन शांति और चैन से जीना नहीं देना चाहती। आज हर एक माइनॉरिटी में इस सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि हर तरीके से जैसे रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करने में लगे हैं, या माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी हावी होने में लगे हैं। सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के देशों में क्या हालात हैं, और ऐसे हालात हमारे देश में ना, क्योंकि ये हमारी एक डेमोक्रेसी है, संविधान को हम मानते हैं, जिसमें हर एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। अब क्या ज़रूरत है आपको कि किसी भी माइनॉरिटी के रिलीजन, धार्मिक चीज़ों में और धार्मिक स्थानों में और धार्मिक संस्थाओं में आपको इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? जो सरकार में ना कोई एक मुस्लिम एमपी है, ना कोई एमएलए है, और उनकी मुस्लिम्स की प्रति क्या इनकी राजनीति रहती है। आज उनको मुस्लिम लेडीज़ का इतना चिंता है कि एक बिल लेके आ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं और इन चीज़ों से बाज हो, क्योंकि हम सिख कौम ऑलरेडी इन दोनों बड़ी पार्टियों का शिकार का बन चुके हैं। जहां हमारी जो इलेक्टेड बॉडी एसजीपीसी, जो हमारे गुरुद्वारों की सेवा संभाल करती है, वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यहाँ से चुन के सिख उनको वोट, हमारी मिनी पार्लियामेंट है और वो हमारी धार्मिक संस्था चलाती है। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा की एसजीपीसी को तोड़ा और भाजपा ने पुलिस की जोर जबर से जाके हमारे गुरुद्वारों के ताले तोड़ के, गोलक तोड़ के उसमें कब्जा किया और अपने पिट्ठू वहाँ पे बैठाए और हमारे धर्म का, हमारे धार्मिक स्थानों की सेवा संभाल का जुलूस निकाला जा रहा है इनकी इंटरफेरेंस करके। सो मैं सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ। और ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर जोर जबर से ऐसी चीज़ें उनके धार्मिक संस्थाओं के साथ खेलवाड़ करने की हर बारी कोशिश होती है। पोलराइजेशन की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति बहुत दुखद है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। एक और सवाल, मनीष सिसोदिया जी को आज बेल मिला है, कुछ कहेंगे इस पर? बेल मिला है, उनको कोई क्लीन चिट तो नहीं मिली। बिल्कुल भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट पार्टी इससे बड़ी हो नहीं सकती, जिसका मुख्यमंत्री जेल में है, जिसके अनेकों मंत्री जेल में हैं। और मैं तो केंद्र की सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल को आपने शराब घोटाले में अंदर किया, लेकिन वही शराब का घोटाला, वही पॉलिसी, वही लोगों ने पंजाब में इम्प्लीमेंट करी और उतना ही बड़ा घोटाला पंजाब में हुआ। ये मैंने लोकसभा में भी उठाया और मुझे अश्योरेंस दिया गया कि इसको देखा जाएगा। सारे कागज इधर देने के बावजूद, पंजाब के गवर्नर को देने के बावजूद, क्या आपकी साठगांठ है भगवंत मान के साथ कि केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, लेकिन भगवंत मान को 4 सालों में, 3 सालों में हाथ तक, 2 सालों में पंजाब में हाथ तक नहीं लगाया वही पॉलिसी के लिए। सो ये सरकार की पिक एंड चूज जो ये पॉलिसी है लोगों को टारगेट करने की, ये लोगों के सामने और पंजाब